ग्रामीण लोग हैं, अमीर पत्रकार हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो हम साहब से यहाँ एक बार एक दिन पहले हम गए, हमने देखिए भाई जो भी काम है आप लोग सही ढंग से काम करें और पत्रकार के दबाव में तो ये पत्रकार के व्यक्तिगत दबाव में आकर के ऐसा काम न करें कि हम लोगों को बात हो जाए। और एक दो पत्रकार के चलते आपको खबर कर भी नहीं पाता कि गलत है, तो कुछ हमारे ऐसे भी पत्रकार हैं जो उसको निकालेंगे। आप सावधान हो जाइए। सावधान करते हुए बड़े है कि हम जापान में हम जो है क्षेत्र में कुछ काम वजह से नहीं आ पाए। समाज में तमाम प्रकार के हो रहे हैं। आज के लोग जब शादी जब तो उनको एक आस दिखाई देता है कि कोई न कोई ऐसा होगा जो मेरी बात, मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएगा। इसी को लेकर के मानवाधिकार एक अपना न्यूज़ चैनल स्थापित किया और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपकी पीड़ाओं को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। इसके लिए हम पहले संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने इस न्यूज़ चैनल का समाज के सामने लाए हैं उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आम जनमानस को कार्य करें। और हमें बात पत्रकारिता है, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि समाज में कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जिनका पत्रकार हैं, जो कुछ अपनी कर्म चलाते हैं तो कुछ पत्रकारिता की तरफ जाते हैं। उनकी बात भी कहीं कहीं सही है, लेकिन हमें यह नहीं देखना, हमें यह देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हमको अपने आप को देखना है, हमको दूसरे की गिरेबान में नहीं जाना है। जब हम अपने आप को देखेंगे तो अगला खुद शर्म से पानी पानी हो जाएगा और आपके या तो झंडे के नीचे आ जाएगा या वो पत्रकारिता की। और किसी भी मनुष्य का, चाहे पत्रकार हो न हो, पहले हम यही चाहेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से कि आप लोग अपने अंदर एक ईमानदारी लाइए, सत्य को सत्य कहें। सत्य को आप सभी लोग सत्य कहें। ऐसा न हो कि एक सत्य को दबाने के लिए आप 1000 झूठ बोलेंगे और जिस दिन आप झूठ बोलेंगे उस दिन आपका सत्य दफन होगा। और जब आप सत्य बोलेंगे उस समय कोई भी मीडिया का व्यक्ति, चाहे वो जिस भी बैनर से हो, वह जाएगा और आपकी आवाज़ को प्रमुखता से छापने का काम करेगा। हो सकता है कि आपको न्याय की मंजिल मिल जाए, आपको न्याय मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित उन सभी भाई बंधुओं से बस इतना बता दें, पत्रकार चाहे मैं हूँ या समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप पीछे पत्रकार नाम शब्द जोड़ता है तो पत्रकार कभी जीवन में अपने लिए नहीं जिया है। पत्रकार जब भी जिया वो लोगों के लिए जिया, लोगों के सुख दुख के लिए जिया। हमेशा उसके दरवाजे पर जब कोई व्यक्ति एक आम व्यक्ति उम्मीद का दरवाज़ा खटखटाता है, जब वो 3 स्तंभों से थक हार जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से जब थक हार जाता है, खूब रुपया खर्चा करके जब टूट जाता है, तो उसको आस लगती है कि यार कम से कम कोई एक होगा जो मेरी सुनेगा, जो कम से कम मेरे बारे में कलम चलाएगा। और जब वो कलम चलाएगा तो जहाँ मेरी मरी हुई आस है वो भी एक बार पुनः जिंदा होने का काम करेगा। तो पत्रकार वही है। और पत्रकार के आज युवा पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज पत्रकार रहे हैं, जो पूर्वज गण रहे हुए हैं, आप ही जैसे बीच में बैठे हुए धोती कुर्ता पहन करके पत्रकारिता कर दिया करते थे और लोगों के आला कमानों के बैठे हुए लोगों के नीचे से जमीनें खिसक जाया करती थी। लेकिन आज पत्रकारिता की स्थिति ऐसी हो गई है कि पत्रकारिता में कुछ ऐसे लोग ज़्यादा हो गए। इसलिए अपने वाणी से बस इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके के से समाज में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के से जुड़े हुए कर्मचारी गणों को अगर तवज्जो दिया जाता है तो हमारे चौथे स्तंभ से भी जुड़े हुए लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रमुखता न देते हुए भी कम से कम उतनी बातें, उतना प्रमुखता तो अवश्य दें, क्योंकि वो मुद्दा जो है वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं उठाता है, वो आम जनमानस की सुख सुविधाओं, आम जनमानस के मुद्दों के लिए उठाता है।
अगर उसके उठाए गए सवाल और मुद्दों पर अगर आप थोड़ा सा अमल कर देंगे इन 3 विभागों से जुड़े हुए लोग, बड़े भाई आप आगे आए, आपकी संस्थाओं हमारी सिर्फ एक ही सोच रहती है कि आम इंसान की उम्मीद टूटे ना और हमारी कलम कभी झुके ना। ठीक है, मैं ही कहूँगा, एक समाचार पत्र मैं खुद जनपद निष्पक्ष धारा का चंदौली जनपद से मैं संचालन करता हूँ, उसका मैं संपादक हूँ। जो भी मेरे सामने मेरे दरवाजे आता है, कहता है भैया मेरी ये मेरे हाथ और मेरे हक में सिर्फ एक ही चीज़ है, मेरा कलम, और गोंजी भी नहीं बोलती। ठीक है, इसलिए हम सब लोग बड़े दिग्गज पत्रकार जिन्होंने आज इस चाहनिया क्षेत्र में चंदौली जनपद में लिखते लिखते जो है कि आज बड़े भाई के दाढ़ी और बाल सब पक गए, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रद्धेय श्री जितेंद्र मिश्रा जी भी अपने वक्तव्य हम लोगों के बीच साझा करें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद।